पाहितं जदायुः हरि ओम। धन्यवाद मोहित जी, बहुत सुंदर श्लोक से हम शुभारंभ कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि यह कार्यक्रम किस लिए हम यहाँ पे करवा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। ये आज का यह जो कार्यक्रम है युवा डिस्टेंस लर्निंग एवं नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। आज का जो हमारे देश में एक पावन वातावरण बना हुआ है, सब तरफ राममय हो चुका है, उसको देखते हुए कि हर किसी के मन में मंदिर निर्माण का जो कार्य हो रहा है, जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 500 वर्षों के 500 वर्षों के वनवास के बाद जब श्री राम चंद्र जी की मूर्ति स्थापित होने वाली है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो पूरे देश में उत्साह का जोश देखने को मिल रहा है। हर बच्चे के मुंह से, हर वृद्ध के मुंह से, जिन्होंने नहीं देखा है कि इसके पीछे का क्या संघर्ष है, कितने संघर्ष के बाद हम आज इस खुशी को, इस सुखद वातावरण में जी रहे हैं, इस खुशी को प्राप्त करने जा रहे हैं, जो 22 तारीख को, जैसा कि सभी को ज्ञात है, होने वाला है। तो वहां से जब हमारे गुप्त जी कहते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, तो वो वाली अनुभूति भी आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, विश्व हिंदी परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, वो भी उपस्थित है, वो भी अयोध्या से यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबके बीच में हैं। इसके पहले मैं प्रोफेसर बलराम पाणी, जो डीन ऑफ कॉलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय हैं और नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, और प्रोफेसर गीता भट्ट मैडम, जो नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स बोर्ड की डायरेक्टर हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए युवा के विषय में, युवा क्या कार्य करता है, युवा का क्या विजन है, हम युवा के तहत ये कार्यक्रम क्यों करवा रहे हैं, और युवा हमारे छात्राओं को क्या अपने विजन से क्या देगा, उनसे उनको क्या मिलेगा, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में हमारे राष्ट्र निर्माण में उनका एक योगदान बने। इसके तहत मैं नेहा बेनीवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और युवा के विषय में अपना एक संक्षिप्त सा युवा का परिचय दें। नेहा जी। जी, धन्यवाद प्रीति जी। सभी को नमस्कार। मैं कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं युवा के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी। युवा is a youth-based and youth-run organization which stands for Youth United for Vision and Action. युवा का प्राथमिक कार्य युवाओं के उत्साह का समर्थन करना और उन्हें महत्वपूर्ण एवं सार्थक सक्रियता में शामिल होने के लिए एक स्थान प्रदान करना है। युवा की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। मुख्य रूप से 4 आयामों के साथ युवा कॉलेजेस में पिछले 7 वर्षों से स्टूडेंट्स के बीच में काम कर रहा है। वो 4 आयाम हैं एकेडमिक, कल्चरल, हेल्थ एंड वेलनेस और सोशल वर्क। इसी क्रम में युवा ने एक डिस्टेंस लर्निंग के एस्पेक्ट को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमने एक और आयाम को जोड़ा है, जो है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। युवा डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत एनसीवेब, एसओएल और इग्नू को रखा गया है, जिनकी क्लासेस वीकेंड पर लगती हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वैसे स्टूडेंट्स के लिए युवा डिस्टेंस लर्निंग इस आयाम को हमने शुरू किया है, जिसका आज पहला प्रोग्राम हम सब लोग इस जूम ऐप के माध्यम से करने जा रहे हैं। मैं पुनः प्रीति जी को संचालन हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद नेहा जी। मैं अब हमारे बीच उपस्थित हमारे जो अतिथि हैं, प्रोफेसर, हमारे डीन ऑफ कॉलेजेस और नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स बोर्ड के जो चेयरमैन प्रोफेसर बलराम पाणी जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और इस विषय में हम सभी को कुछ हम लोगों का ज्ञानवर्धन कराएं। सर। सर हैं क्या मीनू जी?
हाँ हाँ अ, सर है सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी हाँ हाँ हाँ। सर, जी जी आप सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आदरणीय सुरेंद्र जैन जी, प्रोफेसर गीता भट्ट जी, और मेरा सहपाठी और स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम सबसे पहले सबको तो जय श्री राम। आज जो कार्यक्रम हो ही रही है जुबा का, जुबा मतलब ये जुबा का तो अलग आयाम है, लेकिन जुबा जो हमने समझते हैं, जो यंग जनरेशन है, वो हमेशा फ्यूचर को जो देखता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पीछे की तरह हमेशा देखता है कि मैं पीछे मेरा जमाने में ये हुआ था वो हुआ था, तो वो जुबा नहीं है। जो जुबा देखता है कि मेरा भविष्य पीछे तो ये था, लेकिन मेरा भविष्य तो ये है। तो आज कोई जो भविष्य को लेकर जो साकार चिंताधारा है, जिसका साथ रहता है, वो जुबा होता है। तो आज आपने जो कार्यक्रम रखा हुआ है जन जन में भगवान श्री राम, ये देखिए कितना बहुत बढ़िया। आज खाली सिर्फ देश में नहीं, सारा विश्व में आज राममय हो गए। और भगवान राम तो है ही, हमने वसुंधैव कुटुंबकम अभी किया भी है। तो हमारा तो ये कंसेप्ट जो है वसुंधैव कुटुंबकम, और सारा विश्व में आज भगवान श्री राम जी का ये सारी संकल्प चल ही रहा है। और हम यही संकल्प भी ले, हम जो यहाँ पर युवा है, जितना साथी इसी जूम के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, ये भी सारी हमने ये लगे कि हम देश और समाज के लिए हम कुछ करके जाएं। यही है भगवान राम जी का। भगवान राम ने क्या कहा था? भगवान कहते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। आज उन्हीं के आज उन्हीं के मंदिर में जो स्थापना हो रही है और जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी में हम ये मान के चलें कि जब हमने जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी भगवान श्री राम ने कहा है, आज उन्हीं को ही विचार को हमने हमेशा रखें। तो वो सही मानी में हमने भगवान श्री राम का जो है, आज हम राम भक्त कहते हैं, तो राम भक्त होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है देश और समाज के लिए, वो हमने निभाए। और ये मानते चले कि भगवान श्री राम कोई भी बहुत बड़े आदमी जाते हैं तो उनका आगे एक पायलट गाड़ी जाता है, तो भगवान श्री राम जी का आगे हनुमान जी आगे आते हैं। तो हनुमान जी है संकट मोचन है, तो वो सारी संकट दूर करेंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो कालनेमी कोई भी कालनेमी आते हैं बीच बीच में, अभी जैसे कि आपने सुने होंगे कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो सारी में लगे हुए हैं जो कालनेमी है, वो लगे हुए हैं कहीं ना किसी बाधा पहुंचाने के लिए। लेकिन भगवान श्री हनुमान जी ने आगे जा रहे हैं, वो सारी संकट दूर करेंगे। और हमने ये भी मान के रहे कि जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और देश और समाज के लिए अच्छा हो रहा है। और भगवान राम जी का आप जानते हैं, जो वो भगवान हनुमान जी जब गए थे, वो कहते मैंने इतना बड़ा काम कैसे करूंगा। और वो जो अशोका वाटिका ऊपर जाके माता सीता जी को देख रहे थे, तो ऊपर से पेड़ का ऊपर बैठे हुए थे, उस टाइम में लगा कि ये रावण जो मारने के लिए आया माता सीता जी को, कुछ कह के उसको मारने के लिए गया, तो हनुमान जी ने सोच रहे थे कि मैं चले जाऊं। इन द मेन टाइम मंदोदरी आके रावण का हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं नहीं मानना चाहिए। तो हनुमान जी ने सोचे देखो, ये रावण को रोकने वाला मंदोदरी है, भगवान राम ने तय कर रखे हैं। और वहां पर और जो कहे हैं कि त्रिजटा ने कहा लंका को दहन करेंगे के बानर आके, तो वो एक भविष्य कहा था। तो ये मैं जलाऊं कैसे? जब वो रावण के पास गए, उनका पूंछ में तेल कपड़ा सब बंधा गया। वो कहाँ से कौन ये जुगाड़ किया? भगवान श्री राम ने जुगाड़ किया। तो ये भगवान राम जो है ना, आज मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये सारी भगवान श्री राम ने करी रहे हैं। और हम सारी हमने उनका अनुयायी हैं, हमने उनका भक्त हैं, उनका बहुत हर्ष उल्लास से हमने पालन करें। जो भगवान का कार्य है, ऐश्वर्य कार्य है, भगवान करेंगे, आप उसके लिए चिंता ना करें। और वो कालनेमी जितना आएंगे उनको सारी दूर करने के लिए हनुमान जी आगे संकट मोचन है ही है, वो तो वो करेंगे ही। हमने बिना निश्चित होकर हमने काम करे, हमारा कर्तव्य पे था, हम ना भूले। भगवान राम ने यही देते हैं कि हमको जो कर्तव्य पे था, हमारा जो काम करना है, हमारे देश और समाज के लिए जो काम करना है, उसी को हम कभी ना भूले। हमारा जो है इसी देश और समाज के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमने उसको हमेशा याद रखें और वही करें। और हम तो सारे आदरणीय सुरेंद्र जी को सुनने के लिए हम सारी बैठे हुए हैं। हम सारी मेरे समय ना लेते हुए मैं मेरा वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बोला कर्तव्य पथ पे चलते रहें और हम उससे ना डरें, जो भी संकट आएगा, संकट मोचन तो है ही हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारी डायरेक्टर प्रोफेसर गीता मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्वागत करें हमारे आज के मुख्य वक्ता का और अपना वक्तव्य भी दें। मैम। धन्यवाद प्रीति जी। नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड एवं युवा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज का यह आभासीय पटल पर व्याख्यान कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता आदरणीय सुरेंद्र जैन जी, नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के चेयरपर्सन डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पाणी जी, युवा की ओर से प्रीति जी, मीनू जी और बाकी सभी युवा के कार्यकर्ता, और साथ ही आभासीय पटल पर नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की जो छात्राएं और शिक्षक जो यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समझती हूँ कि नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के हम सभी कार्य करने वाले और हमारी जो छात्राएं हैं, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस समय जब पूरे देश में एक उत्सव का वातावरण है, जैसे पाणी जी ने भी कहा कि पूरे विश्व में ही आज एक उत्सव का वातावरण है और जहां पूरा देश राममय इस समय हुआ है, ऐसे समय में हमारे बीच सुरेंद्र जैन जी सीधे अयोध्या से आज वो हमारे बीच जुड़े हैं और हमें संबोधित करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक परम सौभाग्य की बात है। जन जन के राम, मैं समझती हूँ कि आज जो पूरे देश में एक जो इतना सुंदर वातावरण है और एक जो हम सभी के बीच आज एक अपने ऊपर गर्व करने का एक जो आभास हम सबके बीच में है, यह आभास आज जब लगभग एक 500 साल की तपस्या के बाद ऐसा ये आभास हम सबको हो रहा है और हर भारतीय आज गर्व से फूला नहीं समा रहा है। और हर किसी के लिए राम का एक अपना प्रतीक है। किसी के लिए राम एक अध्यात्म का प्रतीक है, किसी के लिए धार्मिकता का प्रतीक है, किसी के लिए भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो जन जन के राम हर किसी के राम है। और राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जो आज जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें करोड़ों भारतीयों ने अपना मन से, तन मन धन सबसे अपना योगदान दिया है। ऐसे समय में मैं समझती हूँ कि ये मंदिर युगों युगों तक हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको इस गर्व का, इस अभिमान का और जो भगवान राम के जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है और जो उनके आदर्श हैं, उनकी प्रेरणा युगों युगों तक आगे हमें यह मंदिर देता रहेगा। नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड का एक संक्षेप में परिचय आपके समक्ष रखना चाहूंगी। नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड 1944 से दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित है और 3 छात्राओं से प्रारंभ हुआ यह बोर्ड आज लगभग 33,000 से भी ज्यादा छात्राएं इसके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। हालांकि आज इस कार्यक्रम में तो बहुत ही छोटी संख्या जुड़ पाई है, परंतु इस कार्यक्रम को बाद में हम अपने YouTube चैनल पर और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर हम इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे ताकि सभी छात्राएं आज के इस सुरेंद्र जैन जी के उद्बोधन से लाभान्वित हो सके। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और सुरेंद्र जी का एक विशेष रूप से आने के लिए उनका धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं जिसको सभी इंतजार कर रहे हैं, जिनका उद्बोधन सुनने के लिए, और वो भी इतनी अनुभूति हो रही है, इतनी सुंदर अनुभूति हो रही है कि हम अयोध्या तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम वहां पे वहां से जुड़ करके हमें रामलला के बारे में और जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुरेंद्र जैन भाई साहब को। आप संयुक्त महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के और पूर्व में आप प्राचार्य रह चुके हैं हिंदू कॉलेज रोहतक के। डॉक्टर सुरेंद्र जैन भाई साहब, आपका स्वागत है। हम सभी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं
कि हमें अयोध्या के दर्शन हो जाएं और कुछ सुंदर शब्दों के द्वारा आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज रामलला की पावन धरती अयोध्या से देश के युवाओं को संबोधित कर रहा हूं, और वो संबोधित कर रहा हूं राम के बारे में। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर बलराम पानी ने जय श्री राम के साथ की थी। तो आप सब लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि बिना अपने आप को अनम्यूट किए आप सब लोग भी जय श्री राम का जय घोष लगाएं, और राम को स्मरण करके ही हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं जब आज दिल्ली से अयोध्या की ओर आ रहा था, तो सारी फ्लाइट के अंदर पूरे 1.25 घंटे के रास्ते में केवल यही जय घोष चल रहा था, जय श्री राम। सारी फ्लाइट ऐसा लग रहा था राममयी हो गई है, और हर जवान के ऊपर वही शब्द थे। और एक साध्वी ने फिर राम धुन करते हुए उस वातावरण को और भी पवित्र किया। और जैसे ही मैं अयोध्या की धरती पर आया, यहाँ की पावन मिट्टी को स्पर्श किया, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज ही कश्मीर से वहां के मुस्लिम समाज के द्वारा भगवान राम के लिए केसर भेजा गया। आज देशों की पवित्र नदियों से जल भी आया था, और जब हम आगे निकले तो हमने 108 फुट लंबी अगरबत्ती को जलते हुए देखा, जो गुजरात से आई थी। और हम सबको ध्यान में होगा कि गुजरात से एक बहुत बड़ा घंटा भी आया है, जिसका नाद बहुत दूर तक सुनाई देगा। देश के सभी तीर्थों की मिट्टी इस पावन मंदिर की नींव में प्रयोग हुई है, और देश के सभी पवित्र नदियों का, देश के सभी पवित्र सरोवरों का जल भी यहां पर प्रयोग में आया है। ऐसा लगता है कि पूरे देश का सहयोग भगवान राम के मंदिर में दिया जा रहा है, और भारत का हर राम भक्त, और केवल भारत का नहीं, संपूर्ण विश्व का हर राम भक्त इस पवित्र मंदिर के निर्माण के अंदर अपना कुछ ना कुछ सहयोग देना चाहता है। और केवल सहयोग नहीं देना चाहता, वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सहभागी बनना चाहता है, वो उसका साक्षी बनना चाहता है। और इसीलिए हमको जो जानकारी मिली है, विश्व के 57 देशों के अंदर इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाएगा। और शायद आपको भी जानकारी मिली होगी कि टाइम्स स्क्वायर, जो बड़ा प्रतिष्ठित स्थान है, वहां के इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में वहां भक्त एकत्रित होकर इस कार्यक्रम के साक्षी बनकर अपने आप को सौभाग्य रूप से समझेंगे। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम सबके हैं। और केवल भगवान राम नहीं, पवित्र अयोध्या जी भी सबकी है। ये लगता है कि केवल भगवान राम की जन्मस्थली। भारत जितने भी पंथ, उपपंथ और परंपराएं आध्यात्म की, वे सब अपना कहीं ना कहीं अयोध्या के साथ जुड़ाव महसूस करते। यहाँ जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। ये वो पवित्र धरती है। यहाँ पर सिख धर्म के 3 गुरु पधारे थे, और उन तीनों की याद में यहाँ गुरुद्वारों में उनकी यादों को संजोया हुआ है। गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे, और उन्होंने पोथी जन्म साखी के अंदर इसका वर्णन किया है। और ध्यान रखें, गुरु नानक देव 1528 से पहले आए थे, जब राम जन्मभूमि को बाबर ने ध्वस्त किया। यहाँ गुरु तेग बहादुर पधारे, यहाँ गुरु गोविंद सिंह पधारे, और यहाँ पर भगवान बुद्ध अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय व्यतीत कर चुके थे। यहाँ पर रविदास भी आए, यहाँ कबीर भी अपने आप को धन्य समझते थे। यहाँ पर देश के
कई लोग आकर अपने आप को ये महसूस करते थे कि वो अपनी ही धरती पर आए हैं, और इसलिए लगता है कि इस अयोध्या केवल राम की नहीं, अयोध्या यानी सबकी अयोध्या है। और अयोध्या में हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया। इसकी पहचान तब से ही राम जन्मभूमि के रूप में ही बन गई। और कारण क्या है इसका? इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि राम का भारत के जन जीवन में एक विशिष्ट स्थान है। हम सबको पता है कि भारत में कई अवतार हुए, कई महापुरुष हुए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की जो उपाधि है वो केवल भगवान राम को ही मिली, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो मर्यादाएं स्थापित की वो मर्यादाएं संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हैं। भगवान राम ने स्वयं अपने जीवन में किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि तो भगवान राम को शरीरधारी धर्म ही कहते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, ये धर्म का जीवंत स्वरूप अगर कोई देखना है तो राम के जीवन को ही देख लिया जाए। पुत्र के रूप में धर्म क्या है? धर्म का मतलब, ये सब मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहूंगा कि धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं, धर्म का मतलब कोई केवल आराधना की पद्धति नहीं है। धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है। धर्म कुछ कर्तव्यों को डिफाइन करता है। पुत्र के रूप में धर्म क्या है, ये राम का जीवन बताता है। एक भाई के रूप में धर्म क्या है? हम तो दुनिया के इतिहास में यही चीजें पढ़ते हैं ना, कि भाई ने भाई का गला काट दिया सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपने पिता को जेल में डाल दिया सत्ता प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पिता के एक निर्देश पर, और वो शायद निर्देश भी नहीं था, उनका दिया हुआ वचन था, जिसका पालन करने के लिए भगवान राम अपना राज्याभिषेक समारोह छोड़कर और 14 वर्ष का वनवास करते हैं। भरत को मालूम चलता है, वो राम को मनाने आते हैं। राम कहते हैं नहीं भैया, अब गद्दी तुम ही संभालो, और वो खड़ाऊ रखकर एक प्रतिनिधि के रूप में सत्ता को संभालते हैं, अपने दायित्व को पूरा करते हैं। पत्नी कैसी हो तो उसका भी उदाहरण राम के जीवन में देखने को मिलता है। मित्रता कैसे निभाई जाती है, दुर्बल के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, नारी के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, ये सब बातें राम के जीवन से ही हमको देखने में मिली। राम ने मर्यादा तय की कि मैं एक पत्नी व्रत का स्वीकार करता हूं, और इसलिए हम देखते हैं जीवन भर उन्होंने अपने जीवन में किसी दूसरी नारी की कल्पना भी उस रूप में नहीं। एक बार मंदोदरी के मन में उत्सुकता हुई, जब रावण का वध हो चुका था, कि इस परम प्रतापी रावण को किसने मारा है, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूं। वो राम को मिलने के लिए गई, पीछे से आ रही थी। राम को लगा कि नारी की छवि उस तरफ आ रही है। राम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, जिससे एक पराई नारी की छाया भी उनके ऊपर न पड़े। और मंदोदरी ने कहा, मैं समझ गई, रावण अपनी वासना की पूर्ति के लिए दूसरी नारी का अपहरण करके लेकर आया था, और ये पराई नारी की छाया भी मेरे ऊपर न पड़ सके, इसलिए अपने आप को सिकोड़ रहे हैं। यही चरित्र राम को ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं, यही मर्यादाएं राम को ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जो संपूर्ण विश्व में अजयी, संपूर्ण ब्रह्मांड में अजयी रावण को समाप्त कर सके। दुर्बल के प्रति कैसा उनका दृष्टिकोण था? आजकल हम लोग पढ़ते हैं माइट इज राइट, जिसके पास सामर्थ्य है वही भोग करेगा। लेकिन दुर्बल के प्रति राम का दृष्टिकोण कैसा? वो माता सीता को लाने के लिए बाली, जो रावण को पहले हरा चुका था, उससे दोस्ती करके माता सीता को वापस ला सकते थे। लेकिन उनका उद्देश्य केवल माता सीता को वापस लाना नहीं था, मर्यादाओं को स्थापित करना था, और दुनिया को यह दिखाना था कि कोई भी व्यक्ति कितना भी परम शक्तिशाली हो, उस व्यक्ति को दूसरे का दमन करने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने कमजोर का साथ दिया,
और हम सब जानते हैं कि उन्होंने सुग्रीव का साथ देकर किस प्रकार से उनकी वानर सेना का उपयोग उस धर्म राज्य की स्थापना के लिए किया। उन्होंने विभीषण से हाथ मिलाया, जिसको रावण ने ठोकर मारकर वहां से निकाल दिया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्बल के साथ खड़े होकर राम ने उन सबको सबलता प्रदान की है। तो राम निर्बल के भी सहारे हैं, राम सरस समरसता के आदर्श हैं, सबरी के झूठे बेर खाए, मित्रता का आदर्श है। मित्र धर्म कैसा होता है, उन्होंने निषाद राज को अपना मित्र बनाया। और जब राम का राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक के समय यह प्रश्न आया कि इस समारोह का मुख्य अतिथि किस बनाया जाए। भगवान राम ने एक क्षण भी विचार किए बिना कह दिया, निषाद राज से उत्तम मुख्य अतिथि कौन हो सकता है, और निषाद राज को ही उस पवित्र समारोह का मुख्य अतिथि बनाया। ये था राम की मर्यादा, ये था राम का चरित्र, जिसमें सामर्थ्य था इस देश का मार्गदर्शन करने का। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सेकुलरिज्म के इस वितंडावाद के अंदर हमने राम के चरित्र को कहीं नजरअंदाज कर दिया। और यदि रामत्व का यह विचार नजरअंदाज नहीं होता तो आज भारतीयता का इतना क्षरण नहीं होता, और भारत पहले से ही विश्व का सर्वोच्च शिखर पर बैठकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रहा। राम के चरित्र के कई रूप सामने आते हैं। राम के बारे में अभी चर्चा हुई, कुछ लोगों ने कहा कि राम निर्गुण है कि सगुण है। तुलसी के राम सगुण है, तो वहीं कबीर के राम निर्गुण भी हैं। ये राम के चरित्र की विशेषता है कि राम के अंदर जो जैसा रूप देखना चाहे उसे राम का वैसा ही रूप देखने को मिलता है। और इसीलिए महात्मा गांधी तो कहते हैं कि राम सनातन है, राम अजन्मा है, राम अमर है। और जब वो राम की बात करते हैं तो वो रामत्व की बात करते हैं, राम के उन तत्वों की बात करते हैं। कुछ कहते हैं राम तो ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, वो दैविक हैं, वो प्रकट हुए थे, तो वो भी, लेकिन वास्तव में वो ऐतिहासिक पुरुष है, इस बात के भी साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। तो वो हमारी सनातन संस्कृति के आदर्श भी हैं, रोल मॉडल हैं, और हिंदू सभ्यता के महानायक हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और इसी कारण से राम की जो कथा है वो 30 से अधिक भाषाओं के अंदर संपूर्ण देश को जोड़ती है। राम मनोहर लोहिया जी का नाम हमने सुना होगा। वो स्वयं एक नास्तिक थे, वो पूजा पद्धति का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उन्हीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि राम की महिमा संपूर्ण देश को जोड़ती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि राम जो है वो राष्ट्र नायक बन गए हैं, वो जन जन की आस्था का केंद्र बन गए। राम की यह विशेषता, देश की मिट्टी के साथ उनका जुड़ाव, राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम के प्रति देश के अंदर किस प्रकार की आस्था है, राम महानायक हैं, इस देश के रोल मॉडल हैं, यहाँ की संस्कृति के, ये बात संपूर्ण विश्व जानता, केवल भारत के ही लोग नहीं। इसलिए राम जन्मस्थली ये बार बार विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना भी बनी है। और इसी तथ्य को जानते हुए, जिस तथ्य को दुर्भाग्य से हमारे इस देश की सेकुलर बिरादरी इग्नोर करती है, उपेक्षा करती है, ये विदेशी आक्रमणकारी भी जानते थे। और इसलिए बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को 1528 में राम मंदिर को तोड़ने के लिए भेजा। आसानी से नहीं तोड़ पाया, वह संघर्ष 1 महीने चला। 2 लाख से अधिक लोगों ने उस संघर्ष के अंदर बलिदान दिया था। और ऐसा इतिहास की पुस्तकों में आता है कि उन बलिदानी राम भक्तों के रक्त से मिट्टी इस कदर सन गई थी कि वहां पर उसे बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंटों के बीच के अंदर जो गारा रखनी थी, उसके लिए जल लाने की जरूरत नहीं पड़ी।
उसी रक्त रंजित मिट्टी को उसने गारा के रूप में प्रयोग करके बाबरी ढांचे को बनाया। सफलता मिल गई होगी उसको, लेकिन उसके बाद से लगातार संघर्ष चलता रहा। 491 वर्ष तक 76 लड़ाइयां लड़ी गई, 6 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान हुआ। विश्व में सबसे अधिक लंबी चलने वाली लड़ाई अगर कोई बन गई तो राम जन्मभूमि का संघर्ष बन गया। आप सबकी जानकारी के लिए ध्यान दिलाता हूं, या आप सब लोग जानते ही हैं कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम जन्मभूमि हिंदुओं के हवाले, लेकिन ये एक दिन में ये लड़ाई नहीं जीती गई न्यायालय के अंदर भी। 1885 में पहली बार न्यायालय के अंदर यह मामला गया, कोर्ट केस दर्ज हुआ, और तब से लेकर 2019 तक हिंदू निरंतर इस संघर्ष को करता रहा, और 134 वर्ष की जुडिशियल फाइट, ये विश्व के इतिहास की सबसे लंबी जुडिशियल फाइट बन गई। इससे हमको ध्यान में आता है हिंदू समाज का कमिटमेंट राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का कितना बड़ा। और इस संघर्ष में केवल उत्तर भारत के लोग नहीं थे, संपूर्ण देश के लोगों ने इसमें सहभागिता की है। और जब ये ध्यान में आ गया कि देश की सेकुलर पॉलिटिक्स के कारण से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन पा रहा, होना तो यह चाहिए था कि जैसे गजनी के बनाई हुई मस्जिद को हटाकर सोमनाथ का मंदिर दोबारा से बनाया गया, क्योंकि हम किसी मस्जिद को तोड़कर नहीं बना रहे थे, मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनाई थी गजनी ने। और सरदार पटेल की इच्छा शक्ति के सामने यह निर्णय लिया वहां की कैबिनेट ने उस समय की कि हम यहां पर भव्य सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे। उसी तर्ज पर यह मंदिर भी बन जाना चाहिए था। युवा साथियों, एक बार अर्नाल्ड ट्राइनबी ने अपनी एक पुस्तक के अंदर लिखा है, ये केवल भारत में संभव है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी आस्था के जो केंद्रों को ध्वस्त किया था, उन आस्था के केंद्रों की जगह उन्होंने जो अपने अवशेष बनाए थे, उन अवशेषों को संजो कर रखा है। अर्नाल्ड ट्राइनबी ने कोट किया था पेट्रोग्राड का उदाहरण, क्योंकि पेट्रोग्राड के अंदर हिटलर की सेनाओं ने एक चर्च को हटाकर दूसरा चर्च बनाया था, लेकिन जैसे ही वहां से हिटलर की सेनाएं गई, पेट्रोग्राड में उस चर्च को तोड़कर जो गुलामी का प्रतीक थी, राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक थी, उसको हटाकर दोबारा से एक नई चर्च बनाई। ये जितने भी ढांचे हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाए गए, वो सब वास्तव में राष्ट्रीय शर्म के प्रतीक। उसी तरह से उसको हट जाना चाहिए था, लेकिन जब देश के संतों को ध्यान में आया कि ये सेकुलर राजनीति आसानी से हमारा मंदिर नहीं बनने देगी, तो फिर उन्होंने 1984 में तय किया कि विश्व हिंदू परिषद इसको आंदोलन रूप में आ गया। और 84 से लेकर 2019 तक 35 वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद संतों के निर्देशन में निरंतर आंदोलन करता रहा। बहुत सारे आंदोलन के हमारे सामने स्वरूप आए, कभी रामशिला आई, कभी राम ज्योति घर घर में जलाई गई, कभी चरण पादुका पूजन के कार्यक्रम आए, कभी राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई। 16 करोड़ से अधिक लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। आजादी के आंदोलन से भी यह बड़ा आंदोलन 35 साल तक एक ही लक्ष्य लेकर पीढ़ी बदल गई। जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था वो आंखें बंद करते चले गए, लेकिन देश का संकल्प एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। और 2019 में इस आंदोलन के कारण ही वो परिस्थितियां बनी, वो सबूत सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की विजय को स्वीकार किया और राम जन्मभूमि हिंदुओं के हवाले। लेकिन विषय यही नहीं रुका। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, वो लोग जो कहते हैं कि ये एक राजनीति का बिंदु है, वो ध्यान देना चाहता हूं,
इसमें कोई राजनीति नहीं खेली जा रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके पदाधिकारी वही लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके मार्गदर्शन के अंदर मंदिर बनाना चाहिए। पैसा कहां से आए? हमने तय किया, संतों ने तय किया, सरकार से एक भी पैसा नहीं लेंगे। हम जन जन तक जाएंगे। ये सबकी आस्था का केंद्र है, सब राम के हैं और राम सबके हैं, इसलिए हर एक को सहयोग देना चाहिए। एक भिक्षुक से लेकर मंत्री तक सब सहयोग करेंगे, सरकार का एक भी पैसा नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि संपूर्ण देश के 6 लाख गांव से सहयोग आया। 13 करोड़ परिवारों ने योगदान दिया था। 13 करोड़ का मतलब लगभग 65 करोड़ लोगों ने, राम भक्तों ने सहयोग दिया। आधी से अधिक हिंदू आबादी ने दिया। कौन कहता है कि राम केवल एक पार्टी के हैं? कौन कहता है कि राम केवल विश्व हिंदू परिषद के हैं? राम जन जन के हैं। और इस सब संघर्ष का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह श्रेय केवल और केवल हिंदू समाज को जाता है, जिन्होंने संघर्ष की इस मशाल को 491 वर्ष तक निरंतर जलाए रखा, एक क्षण के लिए भी उसको मंदा नहीं। और अब वह जो पल आ रहा है भगवान राम के पावन प्रतिमा के, उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का, जिस पल का दुनिया इंतजार कर रही है, जिस पल का साक्षी दुनिया का हर राम भक्त बनना चाहता है, उनके लिए क्या किया जाए? सब तो अयोध्या नहीं आ सकते। इसके लिए संपूर्ण देश के अंदर कार्यक्रम लाइव रूप से दिखाया जाएगा। और हमने तय किया है, पूज्य संतों ने आह्वान किया है कि जिस प्रकार से 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम अयोध्या आए थे त्रेता के अंदर, उस समय अयोध्या के लोगों ने जो खुशियां मनाई थी, अब 491 साल के बाद राम फिर अपने घर में आ रहे हैं, राम फिर लौट रहे हैं। पूरा देश उसी तरह की दिवाली। मैं तैयारियां देखने के लिए 4 महीना पहले लगभग यहां पर जब आया था, तो अयोध्या के लोगों ने आश्वासन दिया। उन्हें मालूम नहीं है कि त्रेता में कैसा स्वागत हुआ था, लेकिन अब उस तरह का स्वागत करेंगे कि लोग समझेंगे कि वही दिन दोबारा से दोहराए जा रहे हैं। और केवल अयोध्या नहीं, आज पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरे देश में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है वह अद्वितीय है। हमारे कार्यकर्ता केवल 15 दिन के अंदर 40 लाख से अधिक कार्यकर्ता घर घर में जाकर अक्षत वितरण कर रहे हैं, पीले चावल दे रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं कि आप अपने घर के पास के मंदिर के अंदर सामूहिक रूप से उस कार्यक्रम को लाइव देखिए जो अयोध्या में हो रहा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत जी, इनका भाषण आप लाइव देखें और ये महसूस करें कि वहां पर है। उस दिन हर घर में दीपक जलना चाहिए, कम से कम 5 दीपक चलें। और मेरा जो अनुभव फील्ड का आया है वो अद्वितीय है। जहां हम नहीं पहुंच सके, जिनके पास हम नहीं गए, वो हमारे पास आ रहे हैं। किन्हीं के घर में गए थे, ताला बंद मिला, बाद में उस घर के लोग हमारे कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, हम अक्षत नहीं ले सके, हमको दीजिए, हम भी इसमें सहभागी होना चाहते हैं। देश के 5 लाख मंदिरों के अंदर उस दिन इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, घर घर को सजाया जाएगा। और आज इसका परिणाम हम देख रहे हैं। जो राम विरोधी थे वो भी राम धुन गा रहे हैं और उनमें भी होड़ लगी है कि कौन अपने यहां पर रहते हुए किस प्रकार से राम की आराधना कर सकता है। लोगों ने बहुत कहा, तरह तरह के तर्क रखे राम विरोधियों ने, जो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, क्योंकि उनको ये लगता था अल्पसंख्यकों का वोट प्राप्त करना यानी राम का विरोध करना, राम मंदिर का विरोध।
तरह तरह के तर्क गढ़े, तरह तरह के षड्यंत्र रचे, किसी का षड्यंत्र सफल नहीं हो। कई लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल क्यों नहीं, मंदिर की क्या जरूरत है। किसी ने कहा यहां पार्क क्यों नहीं, पार्क बनना चाहिए। किसी ने कहा यहां पुस्तकालय बनना चाहिए। और कुछ मंदबुद्धि लोगों ने तो यहां तक कहा कि यहां पर राम मंदिर की जगह शौचालय बना देना चाहिए। ये भी कहा करते थे क्या मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा सकता है। और देश के एक राजनीतिज्ञ ने तो ये उदाहरण दिया कि मेरे घर के लोग वहां नहीं जाना चाहते जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाए और उसमें रामलला को स्थापित किया है। वो भूल जाते हैं कि मंदिर को पहले तोड़ा गया, गुलामी के प्रतीक बाबरी ढांचे को बनाया गया और बादशाह इसी तरह से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं था, वो राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक था। और जब उसको हटाने का आंदोलन शुरू हुआ तभी हम देख रहे हैं कि देश में एक नए प्रकार का पुनर्जागरण हुआ है, देश में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास बढ़ा है, राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव बढ़ा है। राम राष्ट्र पुरुष हैं और इसलिए राम के चरणों में समर्पण यानी राष्ट्र के प्रति समर्पण और उसका परिणाम हमको संपूर्ण देश में दिखाई दे रहा है। देश एक नई करवट लेकर एक आत्मविश्वास से खड़ा है और विकास की एक नई दिशा तय। मंदिर विकास विरोधी नहीं है। जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, अयोध्या का विकास पूरी दुनिया देख रही है। यहां इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बना। मुझे आज यहाँ के एयरपोर्ट पर दिल्ली के टर्मिनल से ज्यादा सुविधाएं देखने को मिली। यहाँ जो रेलवे स्टेशन बना है वो भारत के सर्वोत्कृष्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ कितने ही हॉस्पिटल बन रहे हैं, पूरे देश से डॉक्टर्स आ रहे हैं। हम यहाँ के लोगों को अपनी सेवा देना चाहते हैं। यहाँ नए नए संग्रहालय पुस्तकालय बन रहे हैं, यहाँ नए नए होटल्स बन रहे हैं। अयोध्या की सड़कों को देखकर नहीं लगता ये 40 साल पहले वाली अयोध्या है। आज मेरे साथ एक व्यक्ति आ रहे थे जो अयोध्या के ही रहने वाले, वो अयोध्या 10-12 साल के बाद आ रहे थे, विदेश में रहते। उन्होंने कहा मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, ये वही अयोध्या है। अद्भुत विकास हो रहा है। मंदिर विकास विरोधी नहीं है, मंदिर की अपनी एक अर्थव्यवस्था है और जब कहीं मंदिर खड़ा होता है तो उससे सब प्रकार का विकास होता है। ये अयोध्या ने सिद्ध कर दिया है। आज ये सिद्ध हो गया है कि राम जन जन के हैं, राम हर व्यक्ति के हैं, राम पूरे देश को जोड़ते हैं, कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर बिल्कुल सुदूर नागालैंड तक। मैं नागालैंड का नाम इसलिए प्रयोग करता हूं, मैं वहां पर कुछ दिन पहले होकर आया, जहां के बारे में यह कहा जाता है कि वहां पर लोग धर्मांतरण करके हिंदू धर्म पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं। 3000 युवक नागा ये उस सम्मेलन के अंदर आए थे और उनमें से कईयों ने कहा हमारा राम से तो सीधा संबंध है, क्योंकि जब सुग्रीव ने अपने दूत भेजे थे भारत के हर कोने के अंदर, जाओ माता सीता को ढूंढ कर लाओ, पता लगाओ, तो कुछ लोगों को पूर्वोत्तर में भेजा गया। हमको सीता माता नहीं मिली तो हम इसलिए वापस शर्म के मारे नहीं गए और हम यहीं बस गए। वहां वैदिक कालीन अवशेष मिल रहे हैं दीमापुर के अंदर। राम पूरे देश को जोड़ रहे हैं, इसलिए राम राष्ट्र पुरुष हैं। और आज जिस प्रकार का कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या के अंदर हो रहा है, निश्चित तौर पर यह पूरी दुनिया को राम के साथ जोड़ रहा है और सबको ध्यान में आ रहा है। एक पूरी विश्व में आंदोलन चलता है बैक टू द रूट्स, अपनी जड़ों को पहचानो और जड़ों से जुड़ो। जड़ों से जुड़ोगे तो मजबूत होगे, आगे बढ़ोगे। आज देश ने पहचान लिया है उनकी जड़ें राम के साथ हैं और राम के साथ जुड़कर पूरा देश पुष्पित पल्लवित हो रहा है, गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये पक्का वायदा है 22 जनवरी के बाद एक नई यात्रा शुरू होगी, भारत में राम राज्य की शुरुआत होगी और निश्चित तौर पर भारत
विश्व के सबसे अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा और संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हम लोगों का दायित्व बनता है उस दिन अपने घर के अंदर दीपावली की तरह से उत्सव मनाएं, रोशनी करें, दिए जलाएं, आतिशबाजी करें और सामूहिक रूप से लाइव टेलीकास्ट देखें और इस कार्यक्रम के साथ रामत्व को, राम के चरित्र को अपने हृदय में स्थापित करें। यहाँ प्रतिमा अयोध्या में स्थापित हो रही है, आप सब अपने हृदय में स्थापित करें। वही राम के प्रति सच्चे सही शब्दों के अंदर आदरांजलि होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। बहुत बहुत ही अच्छा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। हम सभी एकदम आस्था, एकदम श्रद्धा से सुन रहे थे कि बस सुनते ही जाएं। वहां से आपने बहुत ही भावपूर्ण भी हम सभी को राम के विषय में बताया और प्रखर चीजों को भी हमारे समक्ष रखा। आप कि जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, मुझे लगता है राम राज्य तो हमें नजर ही आने लगा है। आपने कहा विरोधी जो राम का नाम नहीं लेते थे, आज वो मंदिरों में जाते हैं और राम का नाम लेते हैं। तो इससे बड़ा राम राज्य क्या होगा कि हमने उनको परिवर्तन, उनमें परिवर्तन ला दिया है। परिवर्तन हमारे यहाँ है कि हम हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इस जो राम की कथा है उससे हृदय परिवर्तन कर दिया है। तो हमारे यहाँ राम राज्य बस आने ही वाला है आपके कथन के अनुसार, जैसे आपने बताया। बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। मैं कार्यक्रम को अब अंतिम रूप देने के लिए मैं आग्रह करूंगी मीनू मैडम से, मीनू कंबोज मैडम से, जो दयाल सिंह में असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉमर्स की। आप सभी का, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी का धन्यवाद दें। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे जो अतिथि आए हुए हैं, एनसीवेब के हमारे डिप्टी डायरेक्टर भी हैं सुरेंद्र जी, उनका भी मैं नाम लेना ध्यान नहीं रहा मुझे, दिखे नहीं मुझे, तो उनका भी स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद करें मैम। जी प्रीति जी। धन्यवाद मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। भाई साहब, आज आपने अपना वक्तव्य हमारे सामने रखा। एक मन में एक आशा थी कि हम अयोध्या, काश हम अयोध्या चले जाएं, पर वो तो संभव नहीं था, सब तो अयोध्या नहीं जा सकते। लेकिन हमारे, आपने पोस्टर देखा होगा, हमने भेजा, उस पर लिखा है अयोध्या से संवाद। ये अपने आप में एक हमें ना गौरव की अनुभूति कराता है कि चलो हम अयोध्या नहीं जा पाए, हमारा अयोध्या से संवाद हुआ। तो ये बहुत गौरव महसूस हो रहा है हम सबको कि आज आप अयोध्या में बैठकर ऐसा लग रहा है कि हम ही अयोध्या चले गए हैं। तो इसके लिए आज आपने इस विषय पर एक हमारा युवा के अंतर्गत डिस्टेंस लर्निंग जो आयाम है, उसमें हमने एक छोटा सा कार्यक्रम कराने का सोचा, उसमें आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी गीता मैम को, जिन्होंने इतना उत्साह हमें दिया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पार्टिसिपेंट्स तो मतलब बहुत 300 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से काफी टाइम के बाद आज हम यूज कर रहे हैं जूम मीटिंग, क्योंकि अब फिजिकल मोड में सब कुछ आ गया। तो कुछ बच्चे कम ही ज्वाइन कर पाए, काफी वेटिंग रूम में हैं। तो मैम ने इतना उत्साह दिया, हम सब, हमारी पूरी टीम मिलके काम करी। उसके बाद पानी सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, सर आए तो उत्साह हमारा दुगना हो गया, उसके लिए भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उसके बाद हमारी जो टीम काम कर रही है, भले ही प्रोग्राम ऑनलाइन था, लेकिन हमारी पूरी टीम ने जितना काम किया, सविता जी, नेहा जी, प्रीति जी, पिंकी जी, इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारी सबसे इम्पोर्टेंट धन्यवाद हमारे जो एनसीवेब की छात्राएं हैं। जितने भी प्रोग्राम, भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी प्रोग्राम हम देखते हैं कॉलेजेस में, बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते हैं और हमें लगता है कि वो बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन जब हम इन एनसीवेब की छात्राओं से मिलते हैं, इनके कार्यक्रम देखते हैं, पूरे उस तरीके का कार्यक्रम नहीं हो पाते, लेकिन इनका उत्साह, इनका टैलेंट इतना होता है।
तो उसके लेकर उसको ध्यान में रखते हुए ये एक युवा का आयाम शुरू किया है, ताकि इन बच्चों को भी हम पार्टिसिपेशन उतना ही मिले जितना बाकी बच्चों को मिलता है। और इनके उत्साह को भी आज ये यहाँ पर आए, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और उम्मीद करेंगे कि इन छात्राओं के साथ मिलकर आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम कराते रहें, और इनकी जो स्किल है, जो इनका जो टैलेंट है, उनको बढ़ाने में थोड़ा सा योगदान हम भी दे सकें। इसी के साथ मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे डायरेक्टर ऑफ एनसी वेब एंड मैम ने बताया था, जितने भी हमारे एनसी वेब के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। सभी को नमस्ते। जी माफी चाहेंगे। हाँ, हाँ, क्वेश्चन तो हम इतना राममय हो गए, हमें याद भी नहीं रहा कि हम किसी से नहीं, बहुत क्वेश्चन। छोटा सा, मतलब जी मैम, एक बहुत छोटा सा। भाई साहब, ये जो न्यूज में चल रहा है कि श्याम भगवान राम और ये सुंदर राम का जो ये मूर्ति के बारे में, तो थोड़ा सा आप वहां पर अयोध्या से हैं भाई साहब, तो थोड़ा सा मूर्ति के बारे में बताएं। श्याम कलर का जो मूर्ति और सुअर कलर जो मूर्ति की चर्चा चल रही, उसके बारे में क्या है? बस यही है। ऐसा है कि रामलला का विग्रह कैसा हो, किस रूप में हो, तो हमारे जो ट्रस्ट के जुड़े हुए संत हैं, उन्होंने अन्य संतों के साथ चर्चा की, और चर्चा करके ये पाया कि ये रामलला का मंदिर है। यहाँ बाल रूप में रामलला की पूजा होती है। ये लला शब्द उत्तर प्रदेश का है, जो बच्चे के लिए प्रयोग में आता है। तो इसलिए उसका बाल रूप आए, और उसके लिए कौन सा पत्थर प्रयोग में आए। देश भर के ऐसे श्रेष्ठ पत्थरों को देखा गया जिनकी आयु लंबी है, तो उसमें से कुछ पत्थर छांटे गए और लोगों को कल्पना दी गई। भारत के जो श्रेष्ठ इसमें मूर्तिकार थे, ऐसे 3 मूर्तिकारों की टीम को छांटा गया, उनको काम दिया, और संतों ने ही उसमें से विचार करके एक मूर्ति का चयन किया कि यही मूर्ति सबसे उपयुक्त लगती। तो इसलिए उस मूर्ति का क्या स्वरूप है मैंने नहीं देखा। सोशल मीडिया में चल रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, कुछ चैनल्स पर भी चल रहा है, लेकिन अधिकृत रूप से उसकी घोषणा ये ट्रस्ट ही करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं थोड़ा सा और इंतजार करें, अपनी उत्सुकता को और बढ़ाएं। बस एक बात में ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो मेरे इस युवा साथी की बात से ध्यान में आया, तरह तरह के विवाद निर्माण करने की कोशिश की जा रही। ये ध्यान दिलाऊंगा, इसका मुहूर्त तय करने का काम ये पूज्य संतों ने ही किया, ट्रस्ट ने ही किया। ये किसी की सुविधा को देखकर नहीं हुआ। अभिजीत मुहूर्त के अंदर, सर्व सिद्धि योग के अंदर इसका मुहूर्त तय किया गया था। तो जो मुहूर्त बनाने वाले हैं, वो कोई कम श्रेष्ठ और कम विद्वान व्यक्ति नहीं है किसी से भी। तो ये बात सबको ध्यान में रख लेना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं। अरे कई पिंडियां, कई शिवलिंग हमने देखे होंगे जो स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। वहां तो भगवान पहले से स्थापित हैं, मंदिर बाद में बनता है। और मंदिर कोई एक स्टैटिक फिगर नहीं है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी एक मंदिर बना है, उसके साथ दूसरे बनेंगे। यहां 20 मंदिरों का निर्माण होना है। जैसे ही गर्भगृह पूरा हो जाता है, ये हमने पहले दिन से कहा था कि गर्भगृह पूरा होते ही, पहली मंजिल पूरी होते ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो जाएगी। उसी के अनुसार किया जा रहा है। तो इसलिए तरह तरह के भ्रम पहले भी निर्माण करने की कोशिश की जाती थी, अब भी की जा रही है। और तीसरी बात कही जाती है कि इसमें कहीं कोई राजनीति देखी जा रही। राजनीति? अरे 491 साल से लड़ रहे हैं भाई, तब कौन सी पार्टी थी? किसको देखकर ये लड़ाई लड़ी? शरद कोठारी, राम कोठारी जैसे सैकड़ों लोगों ने जो बलिदान दिए, वो क्या किसी राजनीति के लिए दिए थे? 6 लाख लोगों ने बलिदान दिए, किसी राजनीति के लिए दिए थे? ये एक विशाल देश है, चुनाव चलते रहते हैं, होते रहते हैं, कभी राज्य का होगा, कभी केंद्र का होगा। इसलिए विरोधियों ने जो कहना है कहें। हाँ, राजनीति की है 1949 से लेकर अब तक
इस मंदिर के निर्माण को रोकने की, इसमें बाधा डालने की, और ये वर्तमान जो भ्रम निर्माण किया जाता है वो भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ये रुकने वाला नहीं है। ये विकास का विजय चक्र है जो चलना शुरू हो गया है और किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। अब तो राम मंदिर का भव्य स्वरूप सामने आ रहा है। ये और भव्यता की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा और हमारी संस्कृति को जो कहीं पीछे कहीं दफना दिया गया था, आज वो उभर कर इस राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से अपने सिंह द्वार पर आकर खड़ी हो गई है। आगे विजय ही विजय है, कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आपने इनके जो भी हम सभी के मन में भी जो बहुत लोगों के शंका थी उन सबको उत्तर मिल गया होगा सभी के लिए कि क्यों मूर्ति ऐसी है। इस तरह की बातें तो बहुत चलती रहेंगी लेकिन उससे डिगना नहीं है उस पे। हमें तो अपने आस्था में रहना है। हमारे राम आएंगे, हमें हमारे लिए तो यही प्रसन्नता का विषय है कि राम आ रहे हैं। बाकी चीजों को तो हमें ध्यान में नहीं रखना है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम समापन हो रहा है। कुछ औपचारिकताएं और भी रहती हैं। मैं अयोध्या की ओर से एक निमंत्रण देना भूल गया था और वो निमंत्रण है, एक बहन ने कहा हमारी कि हम अयोध्या नहीं जा सकेंगे। केवल 22 को नहीं जा सकेंगे क्योंकि उस दिन संख्या सीमित है, लेकिन आप सबको सपरिवार अपने मित्रों के साथ कभी ना कभी 22 जनवरी के बाद अयोध्या जरूर आना है और रामलला के दर्शन करके अपने जीवन को अवश्य कृतार्थ करना है। और जिन लोगों ने अपने रक्त से इस सारे कार्यक्रम की भूमिका रची है उनके बलिदानियों के रक्त को भी नमन करना है। धन्यवाद भाई साहब। और मैं क्षमा भी मांगना चाहूंगी कि हमने बहुत कम समय रखा है। राम का चरित्र तो ऐसा है कि हम बोल प्रीति जी का अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है, राइट। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, मैं भाई मैं साहब से एक बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत कम समय दिया है बस क्योंकि आज नहीं भाई, अब मैं इधर। हाँ, राम के विषय में तो उसके लिए 1 घंटे का समय क्या, एक पूरा दिन भी कम पड़ जाए। हम अगर उन पे चर्चा करें तो इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इतने रिसर्च हो चुके हैं, तो उसके लिए आज का ये समय नहीं है कि हम बहुत प्रश्न लें। हमें समय कम ही मिला है। तो समापन करने के लिए मैं राष्ट्रगान के लिए मोहित जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आए। सब राष्ट्रगान के समय सभी खड़े हो जाएंगे और हम सब म्यूट करके राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।